बहुत सारी महिलाओं में वो परेशानी, वो दिक्कत आती होंगी, लेकिन आज के बाद वो आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानी सभी दूर हो जाएंगी। अब मैं ज्यादा सम्मान ना लेता हुआ, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे साथियों ने जो वीडियोस है वो ऑन की हुई है, जैसे कि मैं रोज देखता हूँ 20-16 राजकुमार लुधियाना से, ये हर रोज बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, सुनते हैं, एक शानदार तरीके से जूम के सामने ये बैठते हैं। और हमारे आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी की डिजिटल क्लैपिंग के साथ जस्मीन बेदी जी को इनवाइट करना चाहूंगा। तो जस्मीन बेदी जी, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो कृपया मंच पे आए। सभी साथी आज आपको सुनने के लिए बेताब हैं और एक्साइटेड हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है जी। ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल चैंपियंस। तो वेलकम करती हूँ आपका इस जूम के जबरदस्त सेशन में। तो पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मेरा न्यू फेस है आप सबके लिए और मैं फर्स्ट टाइम जूम पे आई हूँ। तो पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताऊंगी। सर आवाज बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है मैम, बिल्कुल क्लियर है जी। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू केडी सर आपका। जब पीपीटी शेयर करनी होगी तो मुझे बता देना प्लीज। जी सर, ठीक है सर। केडी सर आपका सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी, आपने इतने अच्छे तरीके से मुझे इनवाइट किया और आपने ऐसी भूमिका बांध दी है कि सब एक्साइटेड हो चुके हैं कि क्या बोलेंगे बेदी मैडम, और हम सुनना चाहते हैं। थैंक यू सर। तो वेलकम करूंगी आप सबका इस जूम के जबरदस्त सेशन में, और प्रे करूंगी गॉड से कि मैं आज जो भी कुछ बोलूं आपकी लाइफ का वो एक टर्निंग पॉइंट बने। तो पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि आप मुझे शायद नहीं जानते, बहुत सारे लोग हैं जो न्यू हैं यहाँ पे, तो वो मेरे बारे में नहीं जानते। तो पहले अपने बारे में इंट्रो देना चाहूंगी मैं। मेरा नाम जैस्मिन बेदी है और मैं बिलोंग करती हूँ फतेहगढ़ साहिब, पंजाब से। और एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, और बाय प्रोफेशन मैं सिविल हॉस्पिटल फतेहगढ़ साहिब में एज अ हेल्थ वर्कर जॉब कर रही हूँ। तो इससे पहले भी मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है। तो लेकिन 2 साल बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे, उसके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, बहुत नामी कंपनी में मैंने काम किया है, लेकिन वहां पे ग्रोथ नहीं मिल पाई। रीजन बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वहां पे स्टेज परफॉर्मेंस को ज्यादा अहमियत दी जाती थी और 1-to-1 प्लान को थोड़ा सा पीछे रखा जाता था। तो मैं ऐसे कभी प्लान कर ही नहीं पाई, कभी स्टेज पे बोल ही नहीं पाई। सो ये रीजन था कि वहां ग्रोथ ना कर पाना। और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि मैंने ग्रेजुएशन की है और सपना था कि टीचर बनना है, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ ही मैरिज हो गई, मैरिज के साथ बच्चे हो गए। तो जिम्मेदारियां जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं तो बंदा काम करने में वही थोड़ा सा पीछे हटता जाता है। लेकिन सपने बहुत बड़े लेके आए थे, ये सोचा था कि कुछ करके दिखाना है ना। बट पहले ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की तो लगा कि हम अपने सपनों को बहुत बड़ा कर सकते हैं, और अगर हम कुछ कमा सकते हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है जहाँ पे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। पहली जो कंपनी थी उसमें नहीं हो पाया, लेकिन मुझे मैं थैंक्स करना चाहूंगी रेनेटक का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और थैंक्स करूंगी अमन भारद्वाज जी का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस करवाया और जो मुझे सिस्टम में लेकर आए हैं। तो मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहां पे मुझे 7 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, लेकिन उन 7 सालों में वो ग्रोथ नहीं मिल पाई जो कि ये इन 3 महीनों में मिली है। मुझे सिर्फ 3 महीने हुए हैं रेनेटस को ज्वाइन किए हुए, और इस टाइम मैं 40 से 50 हजार महीना इस रेनेटस से कमा रही हूँ। और मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि इतने कम समय में इतनी अच्छी ग्रोथ कर पाई हूँ। और मेरे ग्रुप में सारे मुझे जानते हैं, सब मुझे बेदी मैम के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा सपना है कि मुझे ये पूरा वर्ल्ड जाने और मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊं, ऐसा कुछ करूं अपने लिए और अपने साथ जुड़े हर एक उस पर्सन के लिए कि ये पूरा विश्व मुझे जाने।
ये पूरे विश्व में मेरा नाम हो और मेरी टीम इतनी ग्रोथ करे कि सब कहें कि हाँ ये बेदी मैम की टीम है। तो ये जो मेरी ग्रोथ हो पाई है इसका सारा श्रेय जाता है विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप को। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी मिस्टर लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी का और करण मैम का, जिन्होंने हमें इतनी मोटिवेशन दी है कि हम ऐसे आगे आ पा रहे हैं, हम अपने सक्सेस को छूने जा रहे हैं, हम सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। तो स्पेशली थैंक्स करूंगी करण मैम का, जो हमें इतनी मोटिवेशन देती है। उनको देख के हमें मोटिवेशन मिलती है कि वो कैसे लेडीज वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं और स्पेशली पर्सनली सबको कॉल करते हैं, पर्सनली सबकी ग्रोथ को देख रहे हैं। तो करण मैम, मेरा भी आपसे वादा है कि जैसे आप सारी लेडीज के ग्रुप को ऐसे एनकरेज करते हैं, तो मैं भी अपनी टीम में ये फॉर्मूला अपनाऊंगी, सभी लेडीज को एनकरेज करूंगी और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करके सब लेडीज को आगे लेके आऊंगी। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा सा अगर नर्वस फील हो, अगर आपको लगे कि कुछ ऐसा है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। नहीं मैम, आप बहुत जबरदस्त तरीके से बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बात करूंगी मेरे रेनेटस आने का। रेनेटस में मेरा ज्वाइनिंग कैसे हुई। तो मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था अमन भारद्वाज जी ने। वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे इस कंसेप्ट के बारे में बताया, लेकिन उस टाइम मैं ऑलरेडी वर्किंग में थी, मैं किसी अच्छी कंपनी के साथ उस टाइम कर रही थी, है ना। चाहे ग्रोथ थी, चाहे कम थी, चाहे ज्यादा थी, लेकिन मैं काम कर रही थी। जब अमन सर ने मुझे बताया तो मैंने कहा सभी कंपनियां एक जैसी होती है, जैसी ग्रोथ यहाँ पे हो रही है वैसी ही ग्रोथ वहां पे भी होगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे रेगुलर वीडियो सेंड की, रेगुलर पिक्स इसकी सेंड करते रहे, बट मैं इग्नोर करती रही। जैसे मोस्टली हमारी वीडियोस को सभी इग्नोर करते ही हैं, जिसको भी हम सेंड करते हैं ना। तो मैंने भी इग्नोर करना जारी रखा और उन्होंने सेंड करना जारी रखा। उन्होंने फिर धीरे धीरे जैसे उनकी ग्रोथ हुई, जब मुझे वो मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि हम 70 से 80 हजार रुपये महीने का कमा रहे हैं। तो मैंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी कंपनी में भी लोग हैं जो 70 से 80 हजार कमा रहे हैं महीने का। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी ग्रोथ की वीडियोस भेजनी स्टार्ट की, 2 महीने बाद मुझे वो दोबारा मिले। मैंने 2 महीने पूरा इग्नोर किया उनकी वीडियोस को, 2 महीने बाद मुझे वो दोबारा मिले। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं 1 से 1.5 लाख रुपया हफ्ते का कमा रहा हूँ। तब माइंड में कुछ हुआ कि हफ्ते का 1 से 1.5 लाख रुपया, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सुना। तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, लेकिन पूरा नहीं, फिर भी, है ना। फिर वो वीडियो सेंड करते रहे, हम देखते रहे। और एक दिन उनकी अमन सर का खुद का सेशन था, तो मैंने डिसाइड किया चलो सुन के देखते हैं कि है क्या इसमें। और जब सुना तो वो माइंड ब्लोइंग सेशन था, उसने मेरे माइंड को बिल्कुल चेंज कर दिया कि हाँ कुछ तो है इसमें, कुछ बात तो है। तो मैंने क्या किया, मैंने सर से बात की, मैंने उनसे प्रोडक्ट लिया। सबसे पहले अपने घर में उस प्रोडक्ट को यूज किया, घर में रिजल्ट लिए, अपने फादर इन लॉ की शुगर पे रिजल्ट लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जब रिजल्ट अच्छे आए तो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया कि प्रोडक्ट में दम है तो मतलब बिजनेस में भी दम होगा। लेकिन कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी सी मन में ऐसा था कि एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मेन चीज ये थी दिमाग में कि लोग क्या कहेंगे। पहले उसको प्रमोट कर रही थी, अब इसको प्रमोट कर रही है, ये चीज बहुत लोगों के दिमाग में आती है। तो इसी कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते, दूसरी कंपनी को ज्वाइन ही नहीं कर पाते। और मेरे दिमाग में भी ये बात आई थी, लेकिन लोगों के बारे में सोचने लगेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग सबके बारे में बात करते हैं, लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, तो हम तो फिर इंसान है ना। तो मैंने जारी रखा, मैंने सर से कॉल पे बात की, मैंने कहा मुझे इसके बारे में बताइए। तो थैंक्स करूंगी सर का, अमन भारद्वाज जी का और मुकेश चौधरी जी का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया। और थैंक्स जनकराज सर आपका भी, आप पल पल एनकरेज करते हैं हमें कि हम आगे से आगे बढ़ते रहें, है ना। तो उसके बाद सर ने जैसे जैसे मेरी अप्लायंस ने मुझे गाइडलाइंस दी हैं कि आप ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करो, मैंने ब्रॉडकास्टिंग करना स्टार्ट किया। और जब ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट किया तो
10-15 दिन में मुझे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए, लोग पूछने लगे इसके बारे में। तो कॉन्फिडेंस लेवल ना और भी हाई हो गया, क्योंकि अब तक जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज के बारे में हमने सुना है या जहाँ पे भी काम किया है, तो वहां पे ये था कि हम लोगों को जाकर बताते थे, लोगों को डेमो देते थे इसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि लोग खुद हमें कॉल कर रहे हैं कि इसके बारे में बताइए कि ये क्या चीज है। हमने किसी को नहीं बोला कि हम रेनेटस कर रहे हैं, बल्कि लोग हमें खुद कॉल करके पूछते हैं कि मैम ये आप क्या कर रहे हो, क्या है इसमें, हमें भी प्रोडक्ट दे दो। और बस रेगुलर ब्रॉडकास्टिंग से ही बिजनेस ऊपर से ऊपर बढ़ता गया, और धीरे धीरे टीम जुड़नी स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे सक्सेस मिलनी स्टार्ट हुई, क्योंकि एकदम से कुछ भी नहीं मिलता। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते, यही सोचते रह जाते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही मेरी भी शुरुआत हुई, और 3 महीनों में आपको इनकम तो मैं बता ही चुकी हूँ, मैं 40 से 50 हजार मंथली कमा रही हूँ, है ना। तो इनकम तो चलो जो आनी है वो आनी ही है, वो तो रेनेटस को ज्वाइन कर लिया तो इनकम तो आएगी ही, पैसा भी आएगा, नाम भी होगा, सब कुछ होगा ना। लेकिन जो हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है बिजनेस में आके, जो ग्रोथ रेनेटस वेलनेस में होती है वो कहीं पे भी नहीं है। रेनेटस वेलनेस जैसी ग्रोथ हमें कहीं भी नहीं मिलेगी। और मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई है, मुझे लोग खुद कहते हैं कि मैम आप जो 3 महीने पहले जो थे और जो आज हो, आपको कोई पहचान भी नहीं पाएगा अगर 3 महीने पहले की फोटो से आपको कंपेयर किया जाए तो। इतनी ग्रोथ मेरी रेनेटस में आकर हुई है, और इसका सारा श्रेय जाता है विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप को, इसका सारा श्रेय जाता है मेरी अपलायंस को, इसका सारा श्रेय जाता है मेरी पूरी लवली टीम को, जो मेरा साथ दे रहे हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं। तो मैं सबका थैंक्स करना चाहूंगी कि आपने सबने मेरा साथ दिया। तो आज जो मुझे टॉपिक मिला है वो है वुमेन एम्पावरमेंट, फीमेल्स, है ना। तो मेल्स तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, बिजनेस में हर तरफ मेल पर्सन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फीमेल्स भी किसी से कम नहीं, हम भी किसी से कम नहीं है। तो जैसे हमारी विक्ट्री इंटरनेशनल की टैग लाइन है, जीतना है तो जिद करो, तो अब हमारी भी जिद्दारी है करोड़पति बनने की, अब फीमेल्स की बारी है। तो और रेनेटस की नारी सब पे भारी है ना। और तो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको मैं एक पीपीटी के माध्यम से बताऊंगी, है ना। थोड़ा सा आपको विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताऊंगी। केडी सर आप शेयर करेंगे? जी मैम, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। विमेन एम्पावरमेंट जो है बहुत ही सेंसिटिव विषय है, बहुत सेंसिटिव विषय है, क्योंकि आज तक वुमेन्स को वो ग्रोथ मिल ही नहीं पाई जो उनको चाहिए थी। वैसे देखा जाए तो कहते हैं कि लेडीज के बिना ना घर चल सकता है ना। और अगर घर ही नहीं चल सकता तो समाज कहाँ से चलेगा लेडीज के बिना। तो इसी विषय को लेकर आज आपके सामने आई हूँ। आई होप कि आज बहुत सारी लेडीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे जो भी शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे वो आपका एक लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बने, और आपकी लाइफ इससे चेंज हो, है ना। तो पीपीटी शो हो रही है मैम स्क्रीन के ऊपर? हाँ जी सर, हाँ जी सर, नेक्स्ट कर दीजिए सर इस पे। तो बात करते हैं विमेन रेशो इन इंडिया। हम सबको पता है कि एक सर्वे किया गया तो उसमें पाया गया कि हमारे इंडिया की जो रेशो है उसमें है 48% विमेन है, 48% फीमेल है, और 52% जो है मेल्स हैं। लेकिन आपको ये पता है कि इन 48% महिलाओं में से सिर्फ 10 to 12% महिलाएं ऐसी हैं जो वर्किंग हैं। बाकी लोग क्या, बाकी महिलाएं क्या कर रही हैं? बाकी महिलाएं घर में बैठी हैं। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, उनको सोसाइटी आगे नहीं आने दे रही, उनकी फैमिली आगे नहीं आने दे रही, या अशिक्षित है, कुछ भी हो सकता है वो रीजन। लेकिन 48% में से सिर्फ 10 to 12% महिलाएं ऐसी हैं
जो कि आगे आ रही हैं, जिनको मौका मिल रहा है आगे आने का। उनमें से भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुल के आगे नहीं आ पाती, कुछ पर्सनल रीजंस हो जाते हैं, कुछ बाउंड्रीज हो जाती हैं महिलाओं की, है ना, कि एंटरप्रेन्योर बनना तो चाहती हैं लेडीज, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम, ऐसा ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ऐसे क्या कहते हैं कि वो सिचुएशंस बन जाती हैं कि वो आगे नहीं आ पाती, और कई बार उनको फैमिली सपोर्ट पूरी नहीं मिल पाती कि वो आगे नहीं आते, है ना। तो नेक्स्ट कर दीजिए सर। ये जो 10 to 12% महिलाएं हैं, उनको आगे लाने के लिए सबसे बड़ा एक ऑप्शन हमारे पास है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहां पे हमें कुछ ना कुछ बाउंड्रीज मिलेंगी, लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी बाउंडेशंस नहीं है, हमारा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, हमारा गुड लुकिंग होना जरूरी नहीं है, वो ग्रोथ अपने आप ही होनी स्टार्ट हो जाती है जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। तो ये पीपीटी आपको शो हो रही है, इसमें लिखा हुआ है इंडियन नेशनल फीमेल रैंक। एक सर्वे किया गया था, 131 देशों में सर्वे हुआ कि विमेन की जो वर्क फोर्स है कि कितनी महिलाएं कामकाज वाली हैं, तो उसमें इंडिया का जो रैंक आया था वो था 120वां रैंक। मतलब कि आप खुद देखिए हमारा इंडिया महिलाओं के काम करने के पीछे कितना पीछे है बाकी देशों से। दूसरे देशों में यही जो हमारे देश में 10 से 12% महिलाएं हैं, दूसरे देशों में यही रेशो 71 to 75% है, लेकिन हमारे देश में इतनी कम क्यों है? इसका रीजन क्या है? रीजन है कुछ तो फीमेल्स खुद हेजिटेट कर जाती हैं कि हम आगे नहीं आ पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे किसी के साथ, लेकिन अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और कई लोगों की सोच ऐसी होती है कि वो फीमेल्स को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। कई हस्बैंड्स ऐसे होते हैं, इतने नैरो माइंडेड होते हैं कि ये बाहर जाएगी, पता नहीं कहाँ जाएगी, ये है वो है, किसके साथ जाएगी। तो ऐसी बातें बहुत से लोगों के दिमाग में आती हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो इन सब बातों को ओवरकम करके हमने अपनी पावर को दिखाना है, और ये पावर हमें मिल रही है इस जेनेटस वेलनेस से, है ना। और थैंक्स करण खंगूड़ा मैम, जो आप हमें इतना ज्यादा एनकरेज कर रहे हैं, जो पर्सनल कॉल करके हम सबको एनकरेज कर रहे हैं, और हमें मौका मिल रहा है कि हम दूसरे लोगों के साथ खुलकर इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम खुलकर अपनी बात को रख सकते हैं। आपने हमारे उन सोए हुए सपनों को जगाया है जो कहीं दब चुके थे, और लेकिन आज हमारे सपने और भी बड़े होते जा रहे हैं। और नेक्स्ट कर दीजिए सर। ये कुछ महिलाएं हैं अगली स्लाइड में, कि कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने इन सारी परिस्थितियों को देखते, जूझते हुए, इन सारी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने आप को प्रूफ किया है। इनमें है जैसे कि किरण बेदी मैम है, और कल्पना चावला जी हैं, मदर टेरेसा है, और आजकल जो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बने हरनाज संधू जी हैं। इन सभी ने अपने आप को प्रूफ किया है। परिस्थितियां इनके साथ भी सेम थी, इनको भी रोका गया होगा, इनको भी टोका गया होगा, लेकिन इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया है अपनी ग्रोथ के लिए, और एक्स्ट्रा करने वाले ही एक्स्ट्रा पाते हैं। जैसे लखविंदर सर ने बोला था 2 दिन पहले सेशन में बोला था उन्होंने कि अगर कुछ एक्स्ट्रा पाना चाहते हो तो कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाओ। तो इन सभी लेडीज ने कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाया है। भगवान ने इन सबको भी वही 2 आंखें दी हैं, वही 2 हाथ दिए हैं, वही 2 पैर दिए हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने आप को प्रूफ किया है। तो अब हमारी बारी है, हमने अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, और बट फिर भी सोसाइटी में रहते हुए बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। वो कौन कौन सी बातें हैं उन पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सॉरी मैम, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, प्लीज कंटिन्यू रखिए आप, कंटिन्यू। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो मैं बात कर रही थी कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं
जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस हमें पीछे की पीछे ही लेते जा रही है ना। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है हमारी मैरिड लाइफ। जब एक लड़की की मैरिज होती है, उससे पहले भी हमारे सपने बहुत होते हैं, लेकिन जब एक लड़की की मैरिज हो जाती है, उसके सपने बदल जाते हैं। उस टाइम वो बहुत सारे अलग न्यू सपने लेके एक नई फैमिली के साथ जाती है, नई फैमिली के पास रहती है। और लेकिन जैसे ही वो जाती है, वो उसके सपनों को तो वो सोच भी नहीं पाती। उसके ऊपर इतनी जिम्मेवारियां हो जाती हैं, घर की जिम्मेवारी हो जाती है ना, और उसके बाद बच्चे होते हैं, बच्चों की जिम्मेवारियां हो जाती हैं। तो वो इतनी ज्यादा उसमें इंडल्ज हो जाती है उन जिम्मेवारियों में कि वो अपने सपनों को दबा लेती है। उन सपनों के बारे में सोच ही नहीं पाती कि मेरे भी कुछ सपने थे, मैंने अपने आप को अपना कुछ करके दिखाना था लोगों को, लेकिन नहीं, वो नहीं कर पाती। ये सबसे बड़ा चैलेंज है मैरिड वुमेन के लिए कि हमने आजकल तो सारे वर्किंग है ना, तो हम जॉब भी देख रहे हैं, हम बच्चों को भी देख रहे हैं, और हम घर भी संभाल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चैलेंज आता है, और लेडीज खुल के आगे नहीं आ पाते। शादी के बाद ऐसा हो जाता है कि उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में वो सोच ही नहीं पाती कि हम अपने लिए कुछ कर पाए। सारा दिन बस फैमिली, बच्चे और घर के काम, ये सिर्फ उनकी सोच सिर्फ यहीं तक सीमित होके रह जाती है। लेकिन हमने इस सोच को बदलना है, हम इस सोच को बदल के रहेंगे। और आज का हमारा ये जो सेशन है, होप सो कि ये बहुत सारी लेडीज की ये सोच को बदलेगा कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर वो पावर है कि हम दुनिया को दिखा सकते हैं। कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वो होती है जो खुद को स्टैंड करती है ना, लेकिन एक स्ट्रॉन्गर वुमेन वो होती है जो पूरी सोसाइटी को स्टैंड कर सकती है। और हमने वो स्ट्रॉन्गर वुमेन बन के दिखाना है, हमने कुछ पूरी सोसाइटी के लिए कुछ करके दिखाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये तो था मैरिड लाइफ। जब लड़की की मैरिज होती है तो उसके बाद उसके क्या क्या उसको चेंजेस आते हैं ना। तो ये मैरिज के बाद उसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, हर कोई उसके ऊपर डिपेंड है ना। तो अगर बच्चों को कुछ चाहिए तो वो भी बोलेंगे मम्मा ने देना है, अगर हस्बैंड को कुछ चाहिए तो वो भी उसकी वाइफ देगी, अगर पेरेंट्स को कुछ चाहिए तो वो भी बहू ला के देगी, है ना। तो घर के सारे काम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एक दिन घर से बाहर चले गए तो घर का बुरा हाल हो जाता है। ये सब लेडीज समझ सकती हैं मेरी इस बात को कि घर का कितना बुरा हाल हो जाता है, और वापस आके हमें वो सारा कुछ करने में कितना टाइम लगता है, और हमारे ऊपर एक नहीं, दो नहीं, कितनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी बढ़ती जाती हैं। तो लेकिन हमारे अंदर वो पावर है, हमारे अंदर ऐसी एक पावर उस गॉड ने दे रखी है हमें कि हम फैमिली को भी संभाल सकते हैं और साथ में अपनी वर्किंग भी रख सकते हैं, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ, है ना। तो इसके बाद अगला मेरा पॉइंट, अगला जो पॉइंट है वो है व्हीकल। आप में से कितनी लेडीज हैं जो खुद ड्राइव कर पाती हैं? आप कमेंट में मुझे बता सकती हैं कितनी लेडीज हैं जो खुद ड्राइव करती हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है। अर्चना मैम, यस मैम, गुड। आजकल बहुत सारी लेडीज हैं जो ड्राइव कर रही हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी लेडीज हैं जो खुद ड्राइव नहीं कर पाती, है ना। चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपने आप की ग्रोथ करने के लिए हमने व्हीकल को सीखना है, हमने ड्राइविंग करनी सीखनी है। चाहे वो 2 व्हीलर सीखे चाहे 4 व्हीलर सीखे। मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो शादी से पहले मुझे क्या था कि मुझे साइकिल तक चलाना नहीं आता था। मैंने कभी आज तक साइकिल नहीं चलाया। और लोग कहते हैं कि अगर साइकिल नहीं चलाया तो आप कुछ भी नहीं चला सकते। लेकिन अब मैं कार ड्राइव करती हूँ, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा चुकी हूँ। मैं अमृतसर, पठानकोट, बहुत दूर दूर तक मैंने कार चलाई है। और उन सब की जो कहते थे कि साइकिल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो मैं कर चुकी हूँ। और मैंने प्रूफ कर दिया इस चीज को कि चाहे साइकिल आए चाहे ना आए, अगर हम ठान लेंगे हम
कुछ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो ड्राइविंग आनी बहुत जरूरी है। अगर किसी को नहीं आती तो उसको सीखिए, ताकि हम किसी पे डिपेंड ना रहें कहीं भी जाने के लिए, है ना। और अगर आपके पास व्हीकल नहीं है, एक रीजन ये भी हो जाता है किसी के पास व्हीकल ही नहीं है, तो अपना टारगेट आज ही सेट कीजिए कि मैंने ये काम करना है, और इसमें से 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी हमें चाहिए हमने वो लेके आना है इस नेटवर्क मार्केटिंग से, और हम लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे, है ना। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं फीमेल्स को। एज अ फीमेल अगर हम चाहें, अगर हम सोचे कि एक सिंगल फीमेल अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उसको लोन चाहिए, है ना। तो अगर हम बैंक के पास जाएंगे तो बैंक हमें लोन प्रोवाइड नहीं करवाता, उनको भी श्योरिटी चाहिए। उनको डाउट होता है कि ये बैंक, ये सिंगल लेडी है तो ये लोन वापस, लोन की इंस्टॉलमेंट दे भी पाएगी या नहीं दे पाएगी, है ना। आपने कई बार सुना होगा, कई लोग कह देते हैं कि मर्दों वाली बात किया करो। ये मर्दों वाली बात होता क्या है? फीमेल्स की, लेडीज की कोई बात ही नहीं होती। फीमेल्स को ऐसे समझते हैं कि अगर फीमेल ने कह दिया तो ऐसे ही बोल दिया, इसमें कुछ तुक ही नहीं बनता, है ना। तो कहते हैं कि मर्दों वाली बात होनी चाहिए। तो हम भी मर्दों से कम नहीं है, हमारी बात में भी दम है, और हम अगर चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो हमारी लाइफ में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, है ना। और नेक्स्ट अगर बात करें, ये तो थी बैंक लोन की, बाकी सोसाइटी की बात आ जाती है। सोसाइटी वाले भी, अगर हम वर्किंग हैं, अगर हम बाहर जा रहे हैं, तो हमारे पहली बात तो हमारे नेबर्स ही हमें देखते हैं कि ये कहाँ जाती है, ये क्या करती है। अच्छा, अगर हमें कहीं मान लो हमें कंपनी की तरफ से टूर मिल गया, हम किसी होटल में रुके हैं, एक रात हम होटल में लगा के आए हैं, तो लोग बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये बाहर रह के आई है, रात वहां पे लगा के आई है। तो लोगों की बातों को, हम लोगों के मुंह को पकड़ ही नहीं सकते। हमें बहुत सारे सोसाइटी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, बहुत लोग हमारे बारे में बोलते हैं, और इन सभी के मुंह पे एक करारा जवाब है, हमारा रेनेटस वेलनेस। इन सभी को, ये जो बातें करते हैं फीमेल्स के बारे में, उन सभी को हमने करारा जवाब देना है, और हमने अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। और वो प्रूफ करने में हमारी हेल्प कर रहा है रेनेटस वेलनेस, है ना। और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का एक पार्ट हूँ, और जिन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है कि हम अपने सपनों को पूरा, उन सपनों को भी पूरा कर सकते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं दबा कर बैठे थे। तो ऐसे सभी चैलेंजेस को फेस करते हुए हमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। जब मैंने लास्ट अपनी प्रीवियस कंपनी को छोड़ा और ये कंपनी ज्वाइन की, तो मेरे बहुत सारे प्रीवियस कंपनी वाले जो मेरे कुलीग थे, तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे बहुत सारी, उन्होंने लेग पुलिंग की कि तू नहीं कर पाएगी, तू अकेली कहाँ जाएगी, तू ऐसे नहीं कर पाएगी, तू वैसे नहीं कर पाएगी। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे भी तो हमने अपना लक आजमाया था ना, अब मैं करके दिखाऊंगी आपको। वहां पे ग्रोथ नहीं हुई, वो कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन आज मैं बड़े फक्र के साथ कहती हूँ कि जो मैंने उनको बोला कि मैं करके दिखाऊंगी, वो मैं करके दिखा रही हूँ उनको। और उनको सबको पता लग रहा है कि मैडम की, बेदी मैम की ग्रोथ हो रही है, और आज के सेशन के बाद उनको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि वाकई इनकी ग्रोथ हुई है। नहीं तो मेरे जैसी जो इंट्रोवर्ट लड़की, जो अपने रिलेटिव्स को नमस्ते तक बोलने से डरती थी, और फोन का रिसीवर हाथ में लेने से हाथ कांपने लग जाते थे, वो आज यहाँ पे इतने लोगों के सामने, 800 से ऊपर लोग हैं, उनके सामने बोल पा रही है। तो इससे बड़ी पावर और क्या हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि इससे इससे ज्यादा बोलने की भी कुछ जरूरत हो सकती है ना। इसने मेरी पर्सनालिटी को इतना निखारा है, इतना मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं इतने लोगों के आज नेशनल मंच पे बोलने के काबिल बन पाई हूँ। तो इसके लिए इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे मेंटोर, हमारे महागुरु मिस्टर लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी को, और करण मैम को, दोनों को। उनको कोई भी जरूरत नहीं है आज 1-to-1 प्लान करने की या हमारी 1-to-1 काउंसलिंग करने की, लेकिन वो दोनों पूरी शिद्दत के साथ वुमेन एम्पावरमेंट पे अलग से काम कर रहे हैं, पूरी टीम को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। तो
मैं आपके साथ सर मैं आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ, मेरा प्रॉमिस है अपनी सारी अपलाइंस के साथ कि मैं आपको करके दिखाऊंगी। और जैसे करण मैम अपना सबको मोटिवेट कर रहे हैं, सबको एनकरेज कर रहे हैं, वैसे ही मेरी टीम में जितनी भी लेडीज आएंगी उन सबको मैं एनकरेज करके उनको आगे लेके आऊंगी और उनको इस काबिल, भगवान ने चाहा तो इस काबिल बना पाऊंगी कि आज जहां मैं बोल रही हूँ वहां पे वो सारी लेडीज भी आए। तो ये मेरा वादा है कि मैं अपनी हर पॉसिबल जो भी मैं कर पाऊंगी वो उन लेडीज के लिए करूंगी और जरूर करूंगी। तो ये एक रेनेटस वेलनेस हमारे लिए एग्जाम्पल बन चुका है फैमिली बिजनेस की। जैसे पहले लखविंदर सर और करण मैम तो थे ही, लेकिन अब उनका बेटा अरमान वो भी उनके साथ इस बिजनेस में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। ऐसे ही मुझे भी अपने, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अकेले ही स्टार्ट किया था, तो क्योंकि मेरी फैमिली भी कहीं ना कहीं नेगेटिव थी, क्योंकि हम पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं। और आपको पता ही है, कहते हैं ना कि हमने किया था, इतने साल पहले किया था, मेरे मौसी के लड़के ने भी किया था, उसने भी किया था, उसने भी किया था ना। तो ऐसी बातें होती हैं हमेशा फैमिलीज में, तो हमारे भी ऐसे होती थी। लेकिन मुझे उन्होंने रोका बिल्कुल नहीं है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तू ना कर। वो कहते जो तेरा दिल करता है तू कर ले, लेकिन वो वैसे साथ नहीं दे रहे थे जैसे हम उन्हें देना चाहिए। लेकिन अब जब उन्होंने देखा है कि ये मेहनत कर रही है, इसकी ग्रोथ हो रही है, तो उन्होंने भी साथ देना स्टार्ट किया है। मुझे फैमिली सपोर्ट, फुल सपोर्ट मिल रही है इस टाइम। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ जाते हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और मेरे फादर हैं, फादर इन लॉ है, उन्होंने मुझे खुद बोला है कि बेटा अगर पेमेंट की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। और कहा ही नहीं, मुझे दी भी है उन्होंने। और मुझे इतनी खुशी होती है कि सच्ची में अपनी ग्रोथ के साथ साथ फैमिली की ग्रोथ हुई है और बच्चों में जो पॉजिटिविटी आई है वो अलग ही बात है। तो इस सारे बिजनेस में मेरी फैमिली में ये जो मेरी इन लॉज की फैमिली है वो तो है ही है, साथ ही मेरे साथ जो मेरे टीम मेंबर्स जुड़े हैं, मेरे कजन है अभिषेक चोपड़ा जी और ज्योति चोपड़ा फ्रॉम सोनीपत, और मेरे ब्रदर है अमरजीत सिंह छाबड़ा जी फ्रॉम माछीवाड़ा, और सिस्टर है दविंदर कौर फ्रॉम लुधियाना। तो ये भी सारे, और इसी मेरे नान के हैं, मेरे मामा जी हैं, वो है कुरुक्षेत्रा से। ये सब लोग, ये फैमिली, हम सारी फैमिली मिलके इस रेनेटस वेलनेस को कर रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है इस बिजनेस को करके। और इतना ज्यादा रिगार्ड मिलता है, इतना लोग प्यार करते हैं। हम कहीं जाते हैं है ना, तो अगर हम अपना नाम बताएं तो अगला कह देता है कि हाँ जी मैम मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपकी वीडियो देखी है। तो उस टाइम इतना प्राउड फील होता है ना कि हाँ हमें बताए बिना ही हमें कोई जानता है। ये पावर है इस नेटवर्क मार्केटिंग की, ये पावर है रेनेटस वेलनेस की। तो मेरा ये मैसेज है सभी लेडीज के लिए कि आप में वो पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जेंट्स से हम मेल पर्सन जो भी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आप सिंगल वर्किंग कर रहे हैं तो आप अपने घर में से अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बीवी, उनको भी साथ लेकर चलिए, क्योंकि अगर फैमिली साथ होती है ना तो ग्रोथ डबल से ट्रिपल हो जाती है। तो इसलिए मिलकर काम करेंगे। और लेडीज की एक और पावर के बारे में आपको बताना चाहूंगी। आपको पता है जब कोई फीमेल किसी बच्चे को जन्म देती है, जब उसकी डिलीवरी होती है, तो वो जो पेन होता है ना, वो पता है किसके बराबर होता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना, उसमें 200 हड्डियां एक साथ क्रैक हो जाए, वो उतना पेन उस डिलीवरी के टाइम पे वो लेडी बेयर करती है। तो आप सोच सकते हैं कि एक लेडी की सहनशीलता कितनी ज्यादा है ना। अगर वो इतना ज्यादा पेन बर्दाश्त करके एक नई जिंदगी को दे सकती है, और उसके बाद हम वो पेन भूल जाते हैं, हमें याद भी नहीं रहता कि हमने इतना पेन बर्दाश्त किया है ना। तो अगर हमारे अंदर भगवान ने इतनी पावर दे रखी है कि हम कुछ भी, कोई भी चैलेंज आए हम उसको फेस कर सकते हैं। तो अगर हम इतनी बड़ी पेन को बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये छोटे मोटे चैलेंजेस तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और लेडीज की जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट होती है, जो हम किसी के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं, वो मेल से कहीं ज्यादा हम जल्दी किसी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, है ना।
तो उनसे कहीं ज्यादा अच्छा काम हम लेडीज कर सकती हैं। तो मैं यही कहूंगी सभी लेडीज के साथ कि अपने अंदर जज्बा जगाइए और खुल के सामने आइए, खुलकर सामने आइए। क्योंकि एक छोटा सा शेयर बोलना चाहूंगी, मैंने पहले भी एक बार बोला था, वो है पंजाबी में है, आप समझने की कोशिश करना उसको, कि कोई भी काम नहीं औखा जहान उते, कोई भी काम नहीं औखा जहान उते, हुंदा करना सदा आरंभ औखा, हुण जिगरे ता चुक पहाड़ दइए, बिना जिगरे तो चुकना खंभ औखा। सो किसी भी काम की शुरुआत मुश्किल होती है, तो अगर हमने एक बार शुरुआत कर ली ना, तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो जिसमें शुरुआत करने का साहस है, उसमें आगे बढ़ने का साहस भी है। तो शुरुआत कीजिए, थिंक लाइक अ क्वीन, है ना, एक क्वीन की तरह अपने आप को समझिए कि हम इस दुनिया में एक क्वीन बन के आए हैं। कहते हैं कि पापा की परी, है ना, हम वो परी हैं और हमेशा परी बन के रहेंगे। हम एक क्वीन हैं और सिर्फ सोचना नहीं है, हमने बन के भी दिखाना है। और मिल के उतरिए इस मैदान में, क्योंकि वो है ना हमारी टैगलाइन जो मैंने पहले भी बोली है कि हमारी जिद जारी है, करोड़पति बनने की अब फीमेल्स की बारी है और रेनेटेस की नारी सब पे भारी है। तो हमने अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। बात है सिर्फ आगे आने की, एक स्टेप उठाने की। अगर हम पहला स्टेप, क्योंकि हमेशा पहला स्टेप ही मुश्किल होता है, पहला स्टेप उठाएंगे तो अपने आप ही नेक्स्ट स्टेप अपने आप ही हम चढ़ते जाएंगे, है ना। तो फीमेल्स की बात, एक और बात करूं कि फीमेल्स जो हैं बच्चों को संभाल सकती है, घर संभाल सकती हैं, लेकिन फीमेल इसके साथ साथ देश को भी संभाल सकती हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को प्रूव किया था। हम बच्चे भी संभाल सकते हैं, हम देश भी संभाल सकते हैं, हम घर के कामों को भी कर सकते हैं, और हम किसी कंपनी के सीईओ बन के वहां के जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी ट्रेन कर सकते हैं, उनको भी संभाल सकते हैं। बात सिर्फ जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर, और इसी जज्बे के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक मेरा टाइम भी पूरा होने वाला है। तो एंड में मैं अपना वाइंड अप करूंगी इसके साथ कि मैं सबका थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे मुझे इस सिस्टम में लेकर आए हैं। अपनी अपलाइंस का, अपनी लवली टीम का थैंक्स करूंगी जो हर पल मेरे साथ रहती हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो सबका थैंक्स करना चाहूंगी। स्पेशल थैंक्स करण मैम आपका, जिन्होंने एनकरेज किया, और लखविंदर खंगूड़ा सर आपका स्पेशली थैंक्स कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं बोल पाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। लेकिन अब लग रहा है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं, वाकई कर सकते हैं, हमें मौका मिलने की देर है। तो थैंक्स करूंगी आप सबका जो इतने कमेंट्स आप दे रहे हैं, और उसी से हौसला और भी बढ़ता है ना। तो ऐसे ही एनकरेज करते रहिए हर एक को, और थैंक यू सो मच। और मिलके रॉक करेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे, और लेडीज अपनी पावर को पहचानिए और खुल के आगे आइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। अगर हमारी कहीं भी जरूरत हो, आप किसी भी टाइम कॉल कीजिए, कहीं भी जरूरत हो, हम आपके हमेशा साथ हैं। रॉकिंग रेनेटर्स। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर। माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त मैम, जबरदस्त, बहुत शानदार सेशन। कहते हैं और मर्द में कहाँ फर्क है, जीता तो वही है जिसके हौसलों में दम है, जिसके हौसलों में दम है। तो मैम आपने वाकई ये क्लियर कर दिया कि आपके हौसले बहुत बड़े हैं, आप बहुत बड़े मुकाम के ऊपर जाओगे। और आज के आपके इस सेशन के जरिए बहुत सारी महिलाएं हैं, उनका भी हौसला